अभी होल्ड कर रखा है करंट बेस में। और लगभग आपकी लिक्विडिटी की बात करेंगे तो $47 मिलियन की लिक्विडिटी इनके पास में पड़ी हुई है। अगर बात करेंगे जो 20 जून को जब एएस की स्टेकिंग चालू हुई थी तो उस वक्त लगभग $5.7 मिलियन की इनिशियल लिक्विडिटी पुट की गई थी। और मुझे सबसे ज़्यादा ये प्रोजेक्ट इसलिए पसंद आया क्योंकि जो इनकी लिक्विडिटी है वो सबसे पहले लाइफ टाइम के लिए लॉक है, और वो लिक्विडिटी किसी भी बड़े संस्था ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। वो लिक्विडिटी इन्होंने पब्लिक से कलेक्ट किया है। हमारे आपके जैसे आम हजारों लोगों ने इनको मार्केट से लिक्विडिटी प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो जिसके कारण से ये प्रोजेक्ट अपने आप में यूनिक और बहुत ही स्ट्रांग बनता है। ओके, अभी बात करेंगे कि जो इनिशियल लिक्विडिटी इनकी थी वो लिक्विडिटी ऑलरेडी जो है काफी अच्छा है और स्ट्रांग हो चुका है। 5.7 मिलियन से बढ़ के लगभग 47 मिलियन की 47 मिलियन की लिक्विडिटी अभी तक इनकी हो चुकी है, जो अपने आप में हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। और इनके अंदर जो मैकेनिज्म इन्होंने सेट किया है वो भी एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है। आप उसको अगर आप समझ लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर भी होके जाने वाली है। ओके, तो चलिए दोस्तों, अभी देर ना करते हुए हम आगे अपने स्क्रीन को लेकर के चलेंगे, बढ़ा करके चलेंगे कि कैसे आपको चेक करना है कि ये प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है कि नहीं है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि राइट हैंड कॉर्नर पे इनका जो कॉन्टैक्ट एड्रेस दिख रहा है उसको कॉपी कर लेना है। B26E ये आपको दिख पा रहा है। इस कॉन्टैक्ट एड्रेस को हमें कॉपी कर लेना है, फिर जाना है आपको ये आपका ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे आपको जाना है। और उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट चेक के ऊपर जाना है। ओके, कॉन्टैक्ट चेक के ऊपर जाएंगे देन आपको पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अपना जो प्रोजेक्ट है वो एएस जो है वो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। तो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस वहाँ पे डालना है, देन चेक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑनर आप देखेंगे कि आपको पूरा का पूरा इसका डेटा खुल के आ जाएगा कि AV.AI उसके अलावा शॉर्टिक के द्वारा भी इसको दुनिया की नंबर वन जो ऑडिट कंपनी है शॉर्टिक, उसके द्वारा भी इसको ऑडिट किया जा चुका है, ऑडिट रिपोर्ट मिल चुका है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक बात है। अभी बात करते हैं यहाँ पे इनका ऑनरशिप आप देख पा रहे हैं जो कि ऑलरेडी रिनाउंस हो चुका है, 0-0 हो चुका है। ओके, अब साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्लियर लिखा है सीम्स टू बी नो प्रॉब्लम, डेंजर जीरो, वार्निंग जीरो, अननोन जीरो। ओके, और सबसे बड़ी चीज ऑनरशिप तो रेनाउंस दोस्तों हर कोई कर लेता है, लेकिन आपको लिक्विडिटी लॉक जो है डेड वॉलेट पे ट्रांसफर हर कोई प्रोजेक्ट नहीं करती है। ठीक है, दूसरी चीज कि हर एक कोई का लिक्विडिटी जो है लॉक नहीं होता है। आप देख सकते हैं लिक्विडिटी ऑलरेडी इनकी जो है ब्लैक होल वॉलेट पे यानी नल एड्रेस पे ट्रांसफर कर दी जा चुकी है। ठीक है, ब्लैक होल जिसको हम लोग डेड वॉलेट बोलते हैं। ओके, वहां पे इसकी लिक्विडिटी ऑलरेडी इन्होंने ट्रांसफर कर रखा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, जो लिक्विडिटी ट्रांसफर करने का मतलब है क्रिएटर अब चाह करके भी लिक्विडिटी से फंड को विड्रॉ नहीं कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मार्केट में ऐसे भी है, डिसेंट्रलाइज तो है, ओनरशिप तो रिनाउंस है, लेकिन उनकी लिक्विडिटी लॉक नहीं है, जहां पे हमेशा खतरा बना होता है कि वहां से, क्योंकि उनके पास में एक किसी संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन और एक इन्वेस्टर का सिंगल पार्टी का फंड वहां पे मैक्सिमम लिक्विडिटी में पड़ा हुआ है, तो वो लॉक चाह करके भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वहां पे कभी भी वो अपना क्रिएटर जो होता है, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, वो अपना लिक्विडिटी निकाल लेगा, और लिक्विडिटी निकालने के बाद में आपको ही पता है कि उस टोकन का वैल्यू जो है 0 हो जाता है, नल ना के बराबर होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे कुछ चीजों को और चेक करेंगे कि चलो भाई ऑनरशिप अनाउंस यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन आप में से कुछ लोगों का सवाल ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि भाई बोलेंगे कि भाई कुछ साइट ऐसे हैं जहाँ पे Recording जो in है progress. लिक्विडिटी, जहाँ पे जो है ऑनरशिप इनका अनाउंस नहीं दिख रहा है, यानी कि नहीं दिख रहा है। जैसे कि आपको कुछ प्राइवेट साइट्स है जहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो आपको उस चीज का डाउट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो चीज भी मैं क्लियर करूंगा। डायरेक्ट पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। किसी भी थर्ड पार्टी साइट पे आप विश्वास ना करें। आपको कोई भी अगर ऐसा बोलता है तो आप बोले कि भाई हमें आपका प्रोजेक्ट जिस ब्लॉकचेन पे बना है उस ब्लॉकचेन के माध्यम से दिखाएं, प्रूव करें कि कहाँ पे आपकी लिक्विडिटी, आपकी जो सॉरी जो ऑनरशिप है वो एक्चुअल में नल है कि नहीं है, डेड वॉलेट पे ट्रांसफर है कि नहीं है। तो ब्लॉकचेन से चेक करें, तो हम उसके लिए ऑलरेडी जाएंगे पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे, जो कि आप देख पा रहे हैं कि हम और भी नए नए टोकन्स को भी चेक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे सिंपल सा हम अपने कॉन्टेक्ट एड्रेस को डाल देते हैं, एएस के एएस का कॉन्टेक्ट एड्रेस डाल देते हैं और एएस को खोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एएस का किस चीज पे, कौन से ब्लॉकचेन पे बना है दोस्तों, वो बना है पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे। ओके, तो एएस टोकन का कॉन्टेक्ट हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लगभग 11 11 लाख 83
सॉरी 1,18,000 होल्डर्स एएस के दिख रहे हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जो देख पा रहे हैं। आप सभी भी इस चीज को जरूर सीख सीख लें। और अगर आपके पास नोटबुक नहीं है, डायरी पेन नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप नोटबुक लेकर बैठे, ताकि ये टेक्निकल पार्ट्स आप लिख करके रखेंगे तो आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा अपने बिजनेस को डेवलप करने में, ग्रो करने में। ओके। तो कॉन्ट्रैक्ट पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे रीड कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है। रीड कॉन्टेक्ट पे जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे देखेंगे डिफॉल्ट एडमिन रूल। अगर आपको देखना है किसी भी प्रोजेक्ट का, तो एडमिन जो है वो आपको रिनाउंस है कि नहीं है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे डिफॉल्ट एडमिन रूल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑलरेडी इनका ऑनरशिप जो है वो डेड वॉलेट पे, नल वॉलेट पे ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी कि अब क्रिएटर का कोई अधिकार नहीं है इसके ऊपर, उतना ही अधिकार उसका है जितना अधिकार आपका है। ओके। हम सभी अपने आप में इसके क्रिएटर हैं। ये एक पूरी की पूरी कम्युनिटी द्वारा रन किया गया प्रोग्राम अब बन चुका है। ओके। अब इसको भी वेरीफाई करना है तो उसके लिए भी दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे आप देखेंगे हैश रोल 14 नंबर के कॉलम में। यहाँ पे एक हैश रोल का ऑप्शन आपको दिखता है। यहाँ पे आपको हैश रोल पे जाना है। देन आपको क्या करना है, अकाउंट एड्रेस में जो नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है वो आप वहाँ पे आपको डालना है अपना कॉन्टेक्ट एड्रेस। जिस भी प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्ट को आप चेक करना चाहते हो उसको ओपन करने के बाद में यहाँ पे उसका कॉन्टेक्ट एड्रेस डालना है। देन जो है जो ऑनरशिप रेनाउंस का जो डेड वॉलेट का एड्रेस है उसको कॉपी करना है। और उसके बाद यहाँ पे वो एड्रेस पेस्ट करना है। ठीक है। पेस्ट करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्वेरी के ऊपर। क्वेरी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपका ट्रू आता है तो वो गलत है, अगर फॉल्स आता है तो वो यहाँ पे सही है। ओके। तो फॉल्स पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। फॉल्स पे जैसे फॉल्स आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिख रहा है ना। अगर कोई भी आप जो भी रेनाउंस प्रोजेक्ट है उसका भी आप चेक करेंगे तो वो इसी तरीके से दिखाएगा। फ्लॉप फॉल्स अगर दिखेगा तो यानी कि उसका ओनरशिप रेनाउंस है वो सही है। अगर वो ट्रू दिख जाता है तो यानी कि वो सही नहीं है, गलत है। ओके। तो ये चीज आप ऑलरेडी रीड कर चुके होंगे। और बाकी आपके कांटेक्ट में आप चाहें तो, अगर आप में से हो सकता है कुछ डेवलप कोई होंगे जो ब्लॉकचेन डेवलपर होंगे या जानकार होंगे, तो उनको भी ये चीज अच्छे तरीके से पता होगा जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, लाइव बता रहा हूँ। ओके। चलिए दोस्तों, ये टेक्निकल टर्म की बातें थी। अब जल्दी से हम जो है यहाँ से थोड़ा बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट तो बहुत बढ़िया है, सारी चीजें बेहतरीन है ना। और लगभग 20 जून से इसकी स्टार्टिंग भी हुई है। पूरे वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो लेकिन कम्युनिटी अगर अच्छी नहीं है तो प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे जो है हमारे पास प्रोजेक्ट भी बहुत बेहतरीन है, और कम्युनिटी भी वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व है, पूरे वर्ल्ड से कम्युनिटी इन्वॉल्व है। तो बहुत अच्छी समय तक, लॉन्ग टर्म तक अपन यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम यहाँ पे आपको अब आपके प्रॉफिट की बात करते हैं यहाँ पे, कि हम यहाँ से प्रॉफिट क्या बना सकते हैं, कितना बना सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले दोस्तों हम आपको लेके चलेंगे डायरेक्ट अपने पीपीटी के ऊपर। पीपीटी प्रेजेंटेशन को हम ओपन करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं आकाश टाव के अंदर में हम किस तरीके से अपना बेनिफिट ले सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया बेनिफिट ले सकते हैं। लगभग हमारे बीच में मीटिंग के अंदर में 147, लगभग 150 के आसपास पार्टिसिपेंट आ चुके हैं। तो तहे दिल से आभार आप सभी का। अब आप हम बात करेंगे आपके प्रॉफिट के बारे में, कि आप और हम यहाँ से किस तरीके से बेनिफिट बना सकते हैं। सबसे पहले अक्षटाव का जो वेबसाइट है, डोमेन है akasdao.com, जहाँ से आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो। और साथ ही साथ अक्षडेफी.com, जहाँ से आप इसके सारे पीडीएफ और रोड मैप को भी आप रीड कर सकते हो अक्षडेफी.com से। ओके, akasdefi.com, यहाँ पे जाकर के आप सारी चीज़ों को रीड कर सकते हो। चलिए देर न करते हुए हम बात करते हैं कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आप किस तरीके से कर सकते हो और कितना बेनिफिट जनरेट कर सकते हो, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे जो है आकाश टॉक को ज्वाइन करने के लिए दो ऑप्शन है। सबसे पहले आपको एएस टोकन स्वैप करना पड़ेगा डाई के पेयर में, क्योंकि इनकी जो इनिशियल लिक्विडिटी इन्होंने पुट की थी वो $5.7 मिलियन की उन्होंने लॉक करके पुट किया था, जो डाई के पेयर में। ओके, तो डाई से आपको स्वैप करना है, आपको एएस को किसी भी आप क्विक स्वैप के माध्यम से कर सकते हो, किसी भी डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के माध्यम से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, डिसेंट्रलाइज वॉलेट के माध्यम से। जैसे ट्रस्ट वॉलेट होता है, मेटामास्क है, आपको उसी तरीके से आपको टोकन पैकेट है, शेप पाल है, बिटगेट वॉलेट है, बहुत सारे वॉलेट है। आपको जो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है वहां से आप कर सकते हो। उसके बाद
दो तरीके का आपको स्टेकिंग का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। एक है 24 घंटे का, जिसको हम लोग फ्लेक्सिबल स्टेकिंग बोलते हैं। इसमें 24 घंटे के बाद आप जब चाहो तब अपना 100% प्रिंसिपल यानी कैपिटल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। ओके। अब इसमें बेनिफिट आपको कितना मिलता है? 24 आवर्स का अगर आप स्टेक लगाते हो तो उसके अंदर में आपको कितना बेनिफिट मिलता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। 24 आवर के स्टेकिंग के अंदर में आपको 0.23% से लेकर के 0.95% तक का बेनिफिट आपको मिलता है। एक दिन में 2 साइकिल होता है, यानी कि 2 बार में आपको बेनिफिट मिलता है। ओके। अब नेक्स्ट जो है, इसमें आप जब चाहे तब 24 24 घंटे बाद में आप प्रॉफिट निकाल अपना कैपिटल विड्रॉ कर सकते हो। प्रॉफिट तो आप विड्रॉ डेली कर ही सकते हो। अब बात करते हैं कि इसके साथ साथ आपको दूसरा जो ऑप्शन है वो है 90 लॉन्ग टर्म स्टेकिंग का। लॉन्ग टर्म स्टेकिंग जो है इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। जैसे कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी है जिसमें आपको सिर्फ एनी टाइम कैपिटल विड्रॉल वाला पार्ट है, तो वहां पे कभी भी कोई भी निगेटिव न्यूज आती है तो सारे लोग अपना 100% कैपिटल विड्रॉल करना चालू कर देते हैं, और कोई लॉकिंग नहीं होने के कारण से वहां पे उसके प्राइस को मेंटेन कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने इसी चीज को देखते हुए एक लॉन्ग टर्म स्टेकिंग का भी ऑप्शन रखा है, जिसमें ये ज्यादा प्रॉफिट देंगे आपको। ठीक है। जिसके कारण से लोग मैक्सिमम लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में जाएंगे, तो इनके साथ वो घटना होने का संभावना बहुत कम होगा। और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस डाली हुई है जो लास्ट तक आप अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा, जिस कारण से ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म सस्टेन करेगा। अब यहाँ पे दो स्टेकिंग में मिनिमम जो लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में 30 डेज से लेकर के मैक्सिमम 360 डेज तक का स्टेकिंग का टाइम पीरियड है। अब आपको इसमें भी कैपिटल विड्रॉल मिलता है। आपके मन में आएगा कि भाई 30 डेज के लिए मैं स्टे कर दी तो क्या 30 डेज के लिए 100% हमारा कैपिटल लॉक रहेगा? 30 डेज से पहले हम तो कैपिटल को विड्रॉल नहीं कर सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ पे भी कैपिटल विड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि आप 30 डेज के लिए स्टेकिंग करते हो, मान के चलते हैं, और आपने 90 कॉइन स्टेक किया। 30 डेज के लिए 90 कॉइन आपने स्टेक किया। ओके। तो आपकी जितनी भी कॉइन की संख्या है, उस संख्या को आप दिनों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। 90 डिवाइडेड बाई 30। ओके। यानी कि आप 30 डेज के लिए किए हैं तो 90 डिवाइडेड बाई 30 आप करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको 3 कॉइन हर दिन आपके कैपिटल से भी रिलीज होगा। बाकी प्रॉफिट जो आपको आना है 0.23 से 0.95% का बीच का, वो तो आपको डेली आना ही आना है। और 3 कॉइन आपको डेली रिलीज होगा, यानी कि 10 दिन मान के चलो ये आया, तो 10 दिनों में आपको 30 कॉइन कैपिटल के रूप में आपके अकाउंट पे ही रिलीज अमाउंट में शो करेगा। अगर आपको कभी भी इमरजेंसी में आपको फंड की जरूरत पड़ती है, तो प्रॉफिट के साथ अपना ये कैपिटल जो अमाउंट है वो इंस्टेंट जितना भी रिलीज अमाउंट में आपको दिखाएगा, जैसे 30 कॉइन दिखा रहा है, 10 दिनों बाद आपको जरूरत है तो वो पूरा का पूरा फंड 1 क्लिक में आप वहां से विड्रॉ ले सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे रखी गई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि इसमें जितने ज्यादा लंबे समय के लिए आप करेंगे एक, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। बाकी कैपिटल तो मिले ही मिलना है। मान के चलो 30 कॉइन आपने निकाल लिया यहाँ से विड्रॉल कैपिटल से, तो अब आपको 60 कॉइन के ऊपर ही प्रॉफिट आएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको 90 के ऊपर टोटल प्रॉफिट आए, तो आपको उसको एज इट इज छोड़ देना है, उसको विड्रॉ नहीं करना है। तो आपको प्रॉफिट के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलते रहेगा, एक दिन में 2 बार। ओके। चलिए, आशा करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे, इनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि अगर मिनिमम आपको 0.6% पर सेशन में आपको प्रॉफिट मिलता है, एक दिन का 2 सेशन होता है, तो 1 साल तक अगर आप कंपाउंड करते हो तो कितना प्रॉफिट आपको हो सकता है 1 साल में, वो एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। कि अगर आप एक दिन में 2 सेशन मिलता है तो महीने का अप्रोक्सीमेटली जो दिया गया है ये एक करेक्ट नहीं है आंकड़ा, ये बस अंदाजा के रूप में अनुमान दिया गया है यहाँ पे। इस चीज को कभी भी आप करेक्ट ना माने। ओके। तो अगर आप देखेंगे तो महीने में अगर आपको इतना भी अगर आपको प्रॉफिट आता है हर सेशन में, तो महीने का लगभग 42% तक का आपका कॉइन रिटर्न मिल सकता है। और अप्रोक्सीमेटली 1 साल तक अगर आप कंपाउंड करते हो, कभी विड्रॉ नहीं करते हो, तो 6500% तक का भी आपको प्रॉफिट यहाँ से मिल सकता है। अगर आप उसको 0.9% के हिसाब से अगर आपको आता है मैक्सिमम, तो 2 सेशन होता है तो 71% तक का मिल सकता है। यानी कि 69,000 तक परसेंट तक का भी आपको बेनिफिट यहाँ से कॉइन के रूप में मिल सकता है। अगर यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि 1,000 कॉइन अगर आपने स्टेक किया, ठीक है, 30 डेज के लिए, तो लगभग कितना प्रॉफिट आपको मिल सकता है, इसके रेशियो के हिसाब से आपका प्रॉफिट आएगा तो 431 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 1,431 मिलेंगे। अगर आपको 60 डेज के लिए करते हैं तो 2,050 मिल जाएगा। इस तरीके से ये आंकड़ा आप पीडीएफ में देख लेंगे कि इतना प्रॉफिट मिलेगा।
अब आपका सवाल होगा कि भई प्राइस डाउन होगा तो क्या होगा? तो उसके बारे में भी कुछ डिस्कशन हम लोग प्रेज़ेंटेशन के लास्ट में करेंगे सेशन एंड के समय पे, कि क्या होगा उस समय पे और कैसे ये अपने प्राइस को लॉन्ग टर्म तक बैलेंस करके मेंटेन करके लेकर के जाने वाले हैं। ओके, चलिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी है, ट्रेज़री बॉन्ड है, ट्रेज़री बॉन्ड के बारे में अभी ये लाइव नहीं है, तो हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे। इनके एलपी बॉन्ड लाइव है, एलपी बॉन्ड भी इनका लाइव है, जहाँ पे जो भी फंड आप एलपी के अंदर में एलपी बॉन्ड के अंदर बाय करते हो, वो इनको जो है एलपी को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है और लिक्विडिटी में जब कॉइन का प्राइस डाउन होता है, तो उसको रीबाय करने के लिए हेल्प करता है, जिससे इसे अपने प्राइस को बैलेंस कर रख पाते हैं। ओके। बॉन्ड बर्निंग का ये हम लास्ट में आपको बताएँगे किस तरीके से इनका बॉन्ड बर्निंग भी होने वाला है। अभी ये बॉन्ड बर्निंग का सिस्टम इनका लाइव नहीं है। अब बात करते हैं कि अभी तक हमने आपके प्रॉफ़िट के बारे में बात करी थी। सेल्फ जो आपने किया है उससे क्या प्रॉफ़िट मिलेगा? अगर आप इसके रेफरल प्रोग्राम के अंदर वर्क करना चाहते हो, तो वहाँ से क्या प्रॉफ़िट आपको मिलेगा? क्या बेनिफिट मिल सकता है? उसके बारे में थोड़ा-सा हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वहाँ से आपके पास में ऑप्शन क्या है कि सबसे पहला जो इनकम है रेफरल प्रोग्राम के अंदर वो है आपका रेजोनेंस रिवार्ड। रेजोनेंस रिवार्ड क्या है कि अगर आप जो है मिनिमम आपका स्टेकिंग जो है $100 के वैल्यू का अगर आप एएस को होल्ड करते हो, तो आप इसके वर्किंग इनकम को लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो और यहाँ पे आपको सबसे शानदार इनकम मिलता है 10 लेवल की इनकम मिलती है आपको नीचे से भी, ठीक है? 10th जनरेशन डेप्थ तक और आपको यहाँ पे 10 लेवल ऊपर से भी यानी कि ऊपर के 10 सीनियर से भी आपको पैसा मिलने वाला है। यानी कि जैसे आप क्लियरली आप पढ़ सकते हैं अबव एंड बिलो अर्निंग रेशियो अबव एंड बिलो, ठीक है? तो ये इस प्रोजेक्ट को बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनाता है कि भई आपको आपके नीचे वाले से तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, आपको आपके ऊपर वाले से भी ऊपर के भी 10 लीडर से बेनिफिट मिलने वाला है। ये भी एक बहुत ही शानदार यहाँ पे चीज़ दिया गया है। चलिए, वो कैसे मिलेगा? अगर आपका मिनिमम $100 का स्टेकिंग है और आपने 1 डायरेक्ट किया है, तो आपको यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में थोड़ा-सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं उस कि क्या आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। ओके, चलिए। तो दोस्तों हमारे पास में ऑलरेडी टाइम हो चुका है, तो हम यहाँ पे चीज़ों को करते हैं डिस्कशन। और जो भी को-होस्ट हैं थोड़ा-सा मीटिंग में नज़र बना के रखेंगे, कोई भी ऐसे पर्सन आते हैं, उसको यहाँ से मीटिंग से बाहर करें, ओके? और कभी भी आप अपने ओरिजिनल नाम से आएँ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे आपके लिए मीटिंग में तभी हम आप सभी से आपको बात करने का भी मौका देंगे, ओके? चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा-सा हम कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि हम यहाँ पे और किस तरीके से बेनिफिट बना सकते हैं, ठीक है? 10 लेवल की इनकम लेने के लिए आपको सिंपली आपका पर्सनल 100 के मल्टीपल में जितना भी आपका पर्सनल डिपॉज़िट होगा, उतना लेवल की इनकम लेने के लिए आप एलिजिबल होंगे। यानी कि $100 इंटू अगर आप 5 लेवल का लेना चाहते हैं, तो 100 इंटू 500 ठीक है, 100 इंटू 5 यानी कि $500 की आपकी पर्सनल स्टेकिंग होनी चाहिए। अगर आप 10 लेवल का लेना चाहते हैं, तो आपकी क्या होनी चाहिए? त $1000 की यानी कि 100 इंटू 10 यानी कि $1000 का आपका पर्सनल स्टेकिंग होना चाहिए। तभी आप उसका इनकम का बेनिफिट ले सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे कि 10 लेवल की टोटल इनकम लेने के लिए आपको कितनी मिनिमम आपका $1000 का स्टेकिंग होना चाहिए। वैसे आप वर्किंग करना चाहो तो सिर्फ़ आप अगर ओनली 1 लेवल का डायरेक्ट पे वर्किंग करना चाहते हो तो आप $100 से भी अपना स्टार्ट कर सकते हो। 200 से करोगे तो 2 लेवल की, 400 से करोगे तो 4 लेवल के लिए आपका इन्वेस्टमेंट वहाँ पे एग्री हो जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा। ओके। अब आपको लेवल इनकम लेने के लिए एक और दूसरा कंडीशन है नंबर ऑफ डायरेक्ट। जितने लेवल का इनकम लेना चाहते हो, उतने डायरेक्ट आपको करने होंगे। अगर आप चाहते हो कि 1 लेवल का इनकम लेना तो 1 डायरेक्ट करने होंगे, 2 लेवल का 2 डायरेक्ट, यानी टोटल 10 लेवल की इनकम लेने के लिए 10 डायरेक्ट करने होंगे। जितने डायरेक्ट करते जाओगे, उतना लेवल का इनकम लेने के लिए, अर्निंग लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है? यानी कि आपका पर्सनल स्टेकिंग $1000 का हो जाता है और प्लस 10 डायरेक्ट आप कर देते हैं, तो टोटल आप 10 लेवल की नीचे की भी इनकम लेने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है? और ऊपर के भी 10 लेवल की इनकम लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं सीनियर से। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अब नीचे के 10 लेवल से इनकम लेने के लिए तो ज़्यादा कुछ कंडीशन नहीं है, लेकिन ऊपर के 10 सीनियर से इनकम लेने के लिए कुछ कंडीशंस इस प्रोजेक्ट के अंदर में डाले गए हैं। वो क्या कंडीशन है? उसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। ओके।
उसके लिए सिंपली सी चीज है कि अगर आपका मिनिमम $100, सॉरी, तो जो भी आपका पर्सनल मान के चलते हैं कि $1000 की स्टेकिंग है और आपके अपलाइन का जो स्टेकिंग है वो हो जाता है कितने डॉलर का? $10,000 का। ओके, तो आपको क्या मिलेगा? आपके अपलाइन ने मान के चलिए $10,000 का स्टेकिंग किया हुआ है और आपका स्टेकिंग यहाँ पे $1000 का है। ठीक है, तो आपको आपके अपलाइन से आपके पर्सनल डिपॉजिट के अकॉर्डिंग ही बेनिफिट मिलता है। ठीक है, आपके अपलाइन के द्वारा। ओके, तो वो कैसे मिलता है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, चलिए, वो क्या है अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम लोग कि आपको आपके अपलाइन से आपके पर्सनल डिपॉजिट के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको $1000 का ही आपके अपलाइन से इनकम मिलेगा। ओके, $1000 से ज्यादा का आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको चाहिए कि आपको आपके अपलाइन से $10,000 का बेनिफिट मिले तो आपको भी $10,000 रखना होगा। लेकिन यही चीज आपके नीचे वाले से आपको कोई भी एक कंडीशन नहीं है। अगर आपका 1000 है, आपके 10 लेवल में चाहे कितने भी डॉलर का आपका स्टेकिंग होता है आपके नीचे टीम से, तो उसका पूरा का पूरा बेनिफिट आपको जिस भी लेवल पे हो रहा है बिजनेस उसके हिसाब से आपको मिलने वाला है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको 10 लेवल से ज़्यादा का बेनिफिट मिले, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उससे उसके बारे में थोड़ा-सा हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, उसके लिए यहाँ पे दूसरा जो इनकम यहाँ पे दिया गया है, वो है टाइटल रिवार्ड। टाइटल रिवार्ड क्या है? एक तरीके से हम अपने लैंग्वेज में, इंडिया के लैंग्वेज में रैंक इनकम इसको बोल सकते हैं, रैंक इनकम का नाम दे सकते हैं। रैंक इनकम कैसे मिलता है, उसके बारे में थोड़ा-सा हम डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पे 12 रैंक दिए गए हैं। पहला है V1, दूसरा है V2, तीसरा V3, चौथा V4, इस तरीके से लगभग आपको V12 तक रैंक दिया गया है। इसमें से इनिशियल 1-2 रैंक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बाकी की चीज़ें आप आसानी से समझ जाओगे, आगे सेम टू सेम एज़ इट इज़ जाता है। V1 का रैंक आपको क्वालीफाई करने के लिए क्या करना होता है? पर्सनल डिपॉज़िट आपको $100 की करनी होगी, ठीक है? और उसके बाद आपकी टीम से जो डिपॉज़िट होनी चाहिए, वो कितने की होनी चाहिए? वो होनी चाहिए $20,000 का आपके वीकर लेग से बिज़नेस होना चाहिए, ठीक है? यानी स्मॉलर कम्युनिटी से, और साथ ही साथ 10 डायरेक्ट होने चाहिए, जो कि आपको $1,000 और 10 डायरेक्ट आपने ऑलरेडी कर रखा है। आपको आपकी टीम से लेवल इनकम 10 लेवल की लेने के लिए, ठीक है? और इसके साथ-साथ आपको वीकर लेग से बिज़नेस कितना करना होता है आपके स्मॉलर कम्युनिटी से? $20,000 का। और तो आप V1 बन जाते हैं, और V1 बनने के बाद आपको आपकी टीम से, ठीक है, जितना भी बिज़नेस होता है, उसको जितना भी उसका आरओआई आपको मिलता है, उसका आपको कितना परसेंट मिलता है? उसका आपको मिलता है 15% डेली मिलता है। कितना परसेंट? 15%। ओके, तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप ये चीज़ भी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको क्वालीफाई करने के लिए थोड़ा-सा कंडीशन क्या है। मान के चलते हैं आप यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है? और आपने इस तरीके से आपने 10 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया लेवल इनकम बैंक ओपन करने के लिए, वैसे भी 10 स्पॉन्सर करना है और लेवल के लिए भी, ठीक है? और इसमें से जिस भी लाइन में सबसे ज़्यादा आपका बिज़नेस होगा, वो आपका पावर लाइन काउंट होगा। हो सकता है कि आपका पावर लाइन में $5,000 का ही बिज़नेस हो सकता है $10,000 का बिज़नेस हो सकता है $3,000 का भी बिज़नेस आपका पावर लाइन बन सकता है। और बाकी के जो लाइन है, ठीक है? बाकी के जो 9 लाइन है या फिर 10 लाइन है या 11 लाइन, जो भी जितने भी लाइन आपने खोले, जितने भी डायरेक्ट करोगे उतना लाइन आपका ओपन हो जाएगा। उससे आपको $20,000 का बिज़नेस चाहिए होगा। ठीक है? जैसे ही ये $20,000 का बिज़नेस हो, सब बाकी के लाइन से आप कर लेते हो, आप यहाँ पे V1 बन जाओगे, और आपको अब आपके ग्रुप के प्रॉफिट का डेली का 15% आएगा टोटल ग्रुप के प्रॉफिट का। मान के चलते हैं आपका जो V1 बनने के जो है बनने के बाद आपके ग्रुप से $30,000 का ही बिज़नेस हुआ है, और उसका हम 1% राउंड फिगर मानते हैं, तो $300 आपके ग्रुप में प्रॉफिट बच रहा है डेली का, तो इसका 15% आपको मिलेगा। यानी कि आपको $45 आपको एज़ अ V1 इनकम के रूप में आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो आपकी लेवल इनकम मिल रही है, वो तो आपको मिल ही रही है दोस्तों। ओके, चलिए, आशा करता हूँ कि ये भी चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगला जो रैंक है आपका V2, V2 के लिए आपका पर्सनल डिपॉज़िट जो होना चाहिए, वो $1,500 का होना चाहिए, 10 डायरेक्ट होना चाहिए, और $60,000 का वीकर लेग से बिज़नेस होना चाहिए। अब आपको 25% प्रॉफिट शेयरिंग आपकी टीम से मिलता है, आपकी टीम के प्रॉफिट का, ठीक है? लेकिन आपकी टीम में अगर कोई बंदा V1 बन जाता है, फिर आपको उससे 25% नहीं मिलेगा उसके ग्रुप से,
आपको उसके ग्रुप से आपके परसेंटेज और उसके परसेंटेज के बीच में जो गैप होगा 25 - 15, यानी 10% ही मिलने वाला है आपको उसके और आपके ग्रुप के परसेंटेज के बीच का गैप। ठीक है, यानी कि डिफरेंशियल इसको हम लोग बोलते हैं, रैंक डिफरेंस इनकम। अगर बाकी के जो लाइन है जहाँ से कोई रैंक होल्डर नहीं है, वहां से टोटल का टोटल जो इनकम है वो आपको ही मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस चीज को भी आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगला रैंक है आपका V3 का, $2000 का पर्सनल डिपॉजिट, 10 डायरेक्ट और $1.5 लाख का टीम बिजनेस वीकर लेग से। तो अब आपका 35% का स्लैब होता है। इसी तरीके से V10 तक का जो रैंक है वो कंडीशन आपका सेम जाता है, लेकिन उससे आगे के रैंक को क्वालिफाई करने के लिए थोड़ा सा कंडीशन अलग है। V11 के लिए आपको दो लाइन से एक एक V10 रैंक होल्डर होने चाहिए, तब आप V11 बनते हैं। और V10 से आपको ग्लोबली प्रॉफिट का भी 1% आपको V10 पे मिलता है, और 2% ग्लोबली प्रॉफिट का V11 पे आपको मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो रैंक है V12 के लिए आपको दो लाइन से एक एक V11 रैंक होल्डर होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको 3% आपके टोटल ग्रुप के प्रॉफिट का, सॉरी ग्लोबली प्रॉफिट का भी मिलता है, और साथ ही साथ 125% आपके टीम के प्रॉफिट का भी मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी इनकम यहाँ पे दी गई है, जो कि रैंक इनकम, जिसमें आपको अनलिमिटेड लेवल से इनकम आपको आता है। उसमें 10 12 13 लेवल का कोई कंडीशन नहीं है। अगला बात करते हैं दोस्तों लीडरशिप रिवार्ड के बारे में। अब आपके मन में सवाल होगा कि चलो आपके नीचे के रैंक पे अगर कोई है या आपके ऊपर के रैंक पे कोई है, तो उससे तो आपको इनकम में, सॉरी आपके नीचे के रैंक पे है तो उससे आपको रैंक डिफरेंस इनकम मिल रहा है। लेकिन कोई ऐसा बंदा आया जो आपके नीचे रैंक पे आ गया, या फिर आपके ऊपर रैंक पे चला गया, ठीक है, यानी आप आपके नीचे जुड़ा और आपसे पहले आप, वो V1 बन गया, आप भी V1 हो, वो भी V1 बन गया, या फिर V2 बन गया, फिर V3 बन गया, तो फिर तो कोई डिफरेंस रहा नहीं, फिर आपको उससे क्या इनकम मिलेगा। उसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक लीडरशिप अवार्ड डिजाइन किया है, जिसमें आपकी टीम से आपके फर्स्ट से लेकर के 10th जनरेशन तक जितने भी V1 से लेकर V12 रैंक अचीवर है, जो भी रैंक अचीवर है, आपको उसकी टीम का 2%, उसकी टीम के इनकम का 2% डेली आएगा। ओके। अब हो सकता है कि आप V1 ही हो, लेकिन एक बार आपको कोई रैंक क्वालिफाई करना होगा और उस रैंक को मेंटेन रखते हैं, तभी आपको ये लीडरशिप इनकम मिलता है। ठीक है। अब ये इसमें मैटर नहीं करता है कि आप V1 हो, आपके नीचे कोई V12 भी है अगर 10 जनरेशन के अंदर में, तब भी उसके इनकम का आपको 2% आएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी इनकम हो जाती है जब आपके ग्रुप में ज्यादा अचीवर निकलने लगते हैं तो। और इस 10 जनरेशन में कोई ऐसा भी बंदा होगा जो कि जिसकी अकाउंट इनएक्टिव होगी, तो भी आपको उसकी टीम से भी, जो वो आपको जो है उस 10 जनरेशन में काउंट नहीं होगा। कोई इनएक्टिव आईडी या फिर कोई ऐसा बंदा है जो रैंक क्वालिफाई नहीं किया है, तो वो 10 जनरेशन से ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगा। यानी कि इसको हम कंप्रेस लीडरशिप इनकम बोल सकते हैं। बीच वाला जो है इनएक्टिव जो अकाउंट है या फिर जो रैंक होल्डर नहीं है, वो अकाउंट उस लेवल में नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस चीज को भी आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इनकम टैक्स के बारे में। ओके। इनकम टैक्स क्या है, ये इस प्रोजेक्ट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है। इसको अगर आपने ध्यानपूर्वक समझ लिया, जिस कारण से आज पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस प्रोजेक्ट के पीछे, अक्षदाव के पीछे पागल हुई पड़ी है। ठीक है। इनकम टैक्स क्या है ये थोड़ा समझेंगे। जैसे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट में डिसेंट्रलाइज है, वो प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं रखा गया है विड्रॉल के ऊपर, लीडर के विड्रॉल के ऊपर या प्रॉफिट विड्रॉल के ऊपर। जिस कारण से आज उनका, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, उनका पे आउट बहुत बड़ा हो चुका है। और वो डेली डेली जो है हजारों डॉलर, 10,000 20,000 50,000 लाख डॉलर भी एक एक दिन का एक एक लीडर विड्रॉल ले रहा है। और उस विड्रॉल को वो करेगा तो क्या करेगा, कैश करने के लिए वो डेली सेल करेगा। और उसी कारण से जो है क्या है कि आज उसके प्राइस को ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है, ग्रो नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो इसी चीज को दूर करने के लिए फ्यूचर में जब ये प्रोजेक्ट बड़ा हो, तो इनके साथ भी ये प्रॉब्लम नहीं आए, ऐसे परेशानी नहीं आए, इसको दूर करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक इनकम टैक्स का विड्रॉल साइकिल डाला है, जिसमें आप प्रॉफिट विड्रॉल तो आपको पूरा मिलेगा, लेकिन कभी भी अगर आप एक दिन का भी $20,000 का प्रॉफिट आपका इनकम होता है, तो एक दिन में $20,000 नहीं निकाल पाएंगे। उसको लेने के लिए आपको विड्रॉल साइकिल के थ्रू गुजरना पड़ेगा, यानी मिनिमम 5 डेज आपको लगेंगे। वो क्या है, पहला है 5 दिनों का विड्रॉल साइकिल है। अगर आप 5 दिनों के विड्रॉल साइकिल में अपने प्रॉफिट को क्लेम करते हो, तो आपको 15% का रिडक्शन होता है, और बाकी का जो रेस्ट अमाउंट है वो आपको 20% करके नेक्स्ट 5 डेज में आपको मिलने वाले हैं। ओके। अगर आप 10 दिनों के विड्रॉल साइकिल में विड्रॉल करते हो, तो आपका 10% का रिडक्शन होगा, और बाकी का जो रेस्ट अमाउंट है वो 10% करके नेक्स्ट 10
दिनों में आपको मिलने वाला है। ओके। नेक्स्ट, अगर आप 15 दिनों के विड्रॉल साइकिल में विड्रॉल करते हो तो आपका 5% का डिडक्शन होगा, और बाकी का जो नेक्स्ट अमाउंट है वो आपको नेक्स्ट 15 डेज में थोड़ा थोड़ा करके विड्रॉल का लिमिट मिलेगा, वहां पे विड्रॉल कर सकते हो। अगर आप 20 डेज के विड्रॉल साइकिल में विड्रॉल करते हो तो आपका 1% का डिडक्शन होगा, और बाकी का जो रेस्ट अमाउंट है वो 5% करके इन 20 डेज में आएगा। अगर आप चाहते हो कि मिनिमम आपका डिडक्शन हो तो वो आपका इनकम टैक्स का, तो आपको 20 दिन के विड्रॉल साइकिल में आप जा सकते हो, जिसमें आपको एवरी डे 5% का विड्रॉल का लिमिट मिलेगा। ओके, जितने भी आप वहां पे क्लेम करोगे अपने प्रॉफिट को, जिस भी साइकिल में क्लेम करोगे उसके हिसाब से आपको मिलने वाला है। अब आप, ऐसा भी नहीं है कि अगर आपकी इनकम $1000 की एक दिन की हो रही है तो आज आपने क्लेम किया तो आज से आपको इसका 5% यानी $50 आपको डेली विड्रॉल का लिमिट मिलेगा। कल की आपकी इनकम आई तो फिर से कल भी आप अपने इनकम को क्लेम कर सकते हो। अब आज की इनकम का $50, कल की भी आपको 1000 को क्लेम किया तो उसका भी कल से $50 यानी 5% उसका भी आपको ऐड हो जाएगा। अब आपको कल से $100 आएगा। परसों फिर से आप क्लेम कर सकते हो, और परसों फिर से क्लेम करोगे तो फिर से उसका $50 परसों का भी ऐड हो जाएगा, यानी अब $150। इस तरीके से डेली बेसिस पे अपने इनकम को क्लेम कर सकते हो। तो डेली बेसिस पे आपका जो लिमिट है उसमें ऐड होते जाएगा। इस तरीके से आप मैक्सिमम विड्रॉल यहाँ से कर सकते हो। तो ये जो चीज है, इसका इस प्रोजेक्ट का बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आप सोचोगे कि भाई आप इतना बड़ा डिडक्शन सिस्टम क्यों कर रही है, तो ये भी जो सिस्टम डिडक्शन कर रही है, सिस्टम अपने पास नहीं रखती है। ये पैसा भी 100% स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जितने भी इनिशियल रैंक होल्डर वर्ल्ड वाइड है, V1 से लेकर के V4 रैंक होल्डर में, V1 रैंक होल्डर में 40% का डिडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, V2 में 30% का, V3 में 20% का, और V4 में 10% का डिडक्शन होता है। एवरी 15 डेज में आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जितने भी जो भी रैंक होल्डर है, अभी अपने ग्रुप में लगभग 26 रैंक होल्डर है, उन सभी लोगों को ये इनकम भी बहुत ही अच्छा मिल रहा है, महीने में 2 बार। एक तरीके से आप रॉयल्टी भी इसको समझ सकते हो। जो आप V1 बन जाओगे तो आपको कम से कम $250 से $300 महीने में सिर्फ ये इनकम 25 से 30 हजार रुपए आपको आएगी, INR में कैलकुलेट करोगे तो। ठीक है, अगर आप आगे की रैंक पे नहीं भी जा पाते हो तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। चलो, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पे सर्विस अवार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कैपिटल विड्रॉल के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है। कैपिटल आप पूरा का पूरा आप इंस्टेंट 1 क्लिक में बिना किसी डिडक्शन के विड्रॉल ले सकते हो, लेकिन ओनली प्रॉफिट विड्रॉल के ऊपर ये आपको कंडीशन यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो है सर्विस अवार्ड। इस सर्विस अवार्ड के इनकम को भी आपको विड्रॉल क्लेम करने के लिए आपको कोई भी रिडक्शन नहीं होता, ये 100% आप विड्रॉल ले सकते हो। सर्विस अवार्ड भी एक बहुत ही अट्रैक्शन है इस प्रोजेक्ट के में इनकम का सोर्स है। इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझेंगे। सर्विस अवार्ड लेने के लिए आपको कोई भी रैंक एक बार क्वालिफाई कर जाते हो, जैसे V1 से लेकर V12 तक, अब उस रैंक को आप मेंटेन रखते हो। उसके बाद आपके ग्रुप में जिस भी लाइन से कोई भी रैंक होल्डर नहीं है, वहां से आपके किसी भी लेवल से कोई भी बंदा मिनिमम जो है 180 डेज का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। ठीक है, 180 डेज से लेकर के 360 डेज के बीच का कॉन्ट्रैक्ट लेता है कोई भी, इन दोनों में से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको उसके टोटल डिपॉजिट अमाउंट का अप टू 5% तक इंस्टेंट आपको आता है। ये भी एक बहुत ही अच्छा इनकम यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, वो इंस्टेंट आता है। मान के चलो आप एक बार V1 बन गए, आपके नीचे कोई V1 नहीं है, तो आप अगर कहीं से भी आपके किसी भी लेवल से आपके ग्रुप से 180 दिन का स्टेकिंग होता है, मान के चलिए $1000 का, तो उसका $50 का वैल्यू का टोकन आपको इंस्टेंट क्रेडिट होगा। ये भी एक बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे इनकम दिया गया है। ठीक है, और अगर जिस लाइन से कोई रैंक होल्डर हो गया है, तो अब उस लाइन से आपको ये सर्विस अवार्ड नहीं आएगा। ठीक है, जिस लाइन से कोई रैंक होल्डर नहीं है वहां से आपको मिलेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी इनकम है दोस्तों। चलिए, अब इसके अलावा इसके अंदर एक और चीजें दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं बर्निंग मैकेनिज्म। ठीक है, जो इस प्रोजेक्ट को और लॉन्ग टर्म सस्टेन करने में हेल्प करने वाला है। यहाँ पे आपकी पर्सनल आपको स्टेकिंग इनकम लेने के लिए, विड्रॉल लेने के लिए, ROI के लिए कोई भी कंडीशन नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम से, ठीक है, आपकी टीम की इनकम जो आपको लेनी है, तो उसके ऊपर आपका जब भी आपका जितना भी स्टेकिंग अमाउंट है उसका 6 गुना आप जैसे ही आप स्टेक मतलब अर्निंग कर लेते हैं आपकी टीम से, ठीक है, तो उसके बाद दोबारा से आपको कुछ अमाउंट ऑफ AS जो है बर्न करना होगा, अगर आपको आपकी टीम की इनकम कंटिन्यू रखनी है तो। ठीक है, इसके लेकिन अगर आप नहीं भी रखते हो कंटिन्यू, तो भी आपका पुराना जो स्टेकिंग का अमाउंट है वो आपका एज इट इज रहेगा, उसका आपको ROI आएगा। ठीक है,
लेकिन आप चाहते हो कि टीम इनकम आगे कंटिन्यू रह सके, तो कुछ आपको स्टेकिंग पुराने का भी आपको एज इट इज रहेगा, उसका आरओआई आते रहेगा, नया कुछ और फंड आपको स्टेक करना पड़ेगा, भले ही आप अपना प्रॉफिट से विड्रॉ करके डालो। ठीक है, तभी आपको नेक्स्ट आरओआई के लिए, आप जो नेक्स्ट जो है आपकी टीम इनकम के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। आपको फिर से जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करेंगे उसका 6 गुना लिमिट आपको मिल जाएगा। और इस कारण से भी ये प्रोजेक्ट बहुत ही लॉन्ग टर्म सस्टेन करने वाला है दोस्तों। ओके, चलिए आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये भी चीज अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। हाँ, एक चीज और है, जब भी आप अपने प्रॉफिट को क्लेम करते हो तो जितना भी अमाउंट आपको लिमिट डेली का मिलता है विड्रॉ करने के लिए, मान के चलो आज का आपको $100 का लिमिट मिला है विड्रॉल के लिए, तो उसको विड्रॉल लेने के लिए तो आपको टरबाइन से जब भी आप विड्रॉ लेते हो, तो $100 का अगर आप विड्रॉ लेते हो तो $100 के वर्थ ऑफ ए आप डाई जो है, 100 डाई आपके पास में वॉलेट में होना चाहिए। यानी $50 का ही आप अगर यस आपको विड्रॉल का लिमिट आज मिला है तो $50 का 50 डाई आपके वॉलेट में होना चाहिए, तभी आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। और जैसे ही आप उधर से 50 डाई का वैल्यू का आप जो विड्रॉ करोगे कॉइन, इंस्टेंट आपको 1 घंटे के लिए जो इधर आपने डाई रखा है अपने वॉलेट में, उसका जो है एएस आपको स्टेक हो जाएगा, आपके स्टेक नहीं होगा, लॉक हो जाएगा आपके वॉलेट पे स्वैप हो करके आपके ही आईडी के ऊपर। ठीक है, और बाकी के 1 घंटे बाद उस भी आप वो जो आपका एएस लॉक हुआ है 1 घंटे के लिए, वो भी आप ले सकते हो। अब जैसे ही आपने विड्रॉ किया तो वो आपका $50 का एएस कॉइन आपको ऑलरेडी आ चुका है आपके वॉलेट में, और 50 डाई जो आपने रखा है उसका जो है वहां पे लॉक हो जाएगा आपकी आईडी के ऊपर। और बाकी आप वो भी 50 डाई का ये जो कॉइन आपका आईडी पे लॉक हुआ है जो टाइमर चल रहा है, उसको भी आप 1 घंटे के बाद में पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकते हो।